पानी को कोई भी कसकर पकड़ नहीं सकता, वो हाथ से छूट ही जाएगा। पानी को बहने दिया जाए तो वो खुद ही अपना रास्ता बना लेगा। इसी प्रकार जब परिस्थितियां आपके विपरीत हों और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो सब कुछ शांत भाव होकर समय पर छोड़ दो। जब समय आएगा तो आपको खुद ही मार्ग मिल जाएगा। यदि जमीन उपजाऊ है और खाद भी अच्छी डाली गई है परंतु पानी खारा है तो पौधा भी अच्छा नहीं होगा। इसी प्रकार आपके कर्म अच्छे हैं, भाव भी अच्छा है, परंतु वाणी अच्छी नहीं है तो संबंध भी अच्छे नहीं होंगे। यानी ऐसे लोगों के संबंध टिक नहीं पाते। यदि कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि यही लोग आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। जीवन में परिवर्तन को स्वीकार कीजिए। हो सकता है आप कुछ अच्छा खो दें लेकिन आप कुछ बेहतर भी पा सकते हैं। खुशी एक तितली की तरह है, जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे उतना वो तुमसे दूर होती जाएगी, लेकिन अगर शांति से बैठोगे तो वह तुम्हारे ऊपर आकर बैठ जाएगी। जब आप बोलते हैं तो आप अपने ज्ञान की हिसाब से बोलते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो नया ज्ञान अर्जित करते हैं। इसलिए बोले कम और सुने ज्यादा। अगर आप अकेले पड़ गए तो उदास मत होइए, क्योंकि अकेला वही पड़ता है जो सही फैसला लेता है। एक साधु से किसी ने पूछा, क्या अमीर बनना गलत है? साधु ने उत्तर दिया, एक अच्छा इंसान बनने के बाद कुछ भी बनना गलत नहीं है। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार चमकता है, इच्छा के अनुसार नहीं। मन एक अच्छा गुलाम है, लेकिन उसके साथ साथ वह एक बहुत खराब मालिक भी है। अब यह आपके ऊपर है कि आप उसे क्या बनाते हैं। यदि कोई व्यक्ति लोगों से कम बात करता है तो उसे घमंडी, मतलबी और बेकार ना समझे। हर महान व्यक्ति दूसरों से ज्यादा खुद के साथ बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। अपने तन को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपनी मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करें कि उसे दोहराएं नहीं, उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश न करें, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुख को न्योता देता है। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते तो फिर चिंता क्यों? और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का भी कोई फायदा ही नहीं। शारीरिक सुंदरता कुछ भी नहीं है, सुंदर होता है व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका आचरण, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके अंदर ये सब गुण है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। दुनिया का सबसे खूबसूरत सा रिश्ता वो है जो रूठ जाने पर भी एक छोटी सी मुस्कुराहट से मान जाए। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करते हैं, पर वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। इतना ना बोले कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना ही बोलकर चुप हो जाए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि उम्मीद इंसान उसी से करता है जिसको वो अपने सबसे करीब मानता है। लोहे को कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की जंग नष्ट कर सकती है, उसी प्रकार इंसान कोई और नहीं बल्कि उसकी नकारात्मक सोच ही उसे नष्ट कर सकती है। शक्ति चाहिए तो ज्ञान प्राप्त करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। भरोसा दूसरों पर रखो तो कमजोरी है और खुद पर रखो तो ताकत बन जाएगी। खुश रहना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना है तो निंदा। एक आदमी मंदिर में सेवक था। उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान में से
थोड़ा बहुत उसे मंदिर के पुजारी द्वारा दे दिया जाता। इसी से उसकी गुजर बसर चल रही थी। वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान और दुखी था। मंदिर में काम करते करते वह दिन भर अपनी जिंदगी को लेकर शिकायतें करता रहता। एक दिन शिकायत करते हुए वह भगवान से बोला, भगवान जी, आपकी जिंदगी कितनी आसान है। आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना होता है। मेरी जिंदगी को देखो, कितनी कठिन जिंदगी जी रहा हूँ मैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं 2 जून की रोटी नसीब हो पाती है। काश मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। भगवान जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका काम आसान ही तो है। आपकी तरह तो मैं भी दिन भर खड़े रह सकता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम नहीं कर पाओगे। इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। मैं जरूर कर पाऊंगा। आप मुझे एक दिन अपनी जिंदगी जीने दीजिए। आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूंगा। मंदिर का सेवक जिद करने लगा। उसकी जिद के आगे भगवान मान गए और बोले, ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी जिंदगी जियो, मैं तुम्हारी जिंदगी जीता हूँ। लेकिन मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें माननी होगी। मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ भगवान जी, सेवक बोला। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और तुमसे बहुत कुछ कहेंगे। कुछ तुम्हें अच्छा बोलेंगे तो कुछ बुरा। तुम्हें हर किसी की बात चुपचाप एक जगह मूर्ति की तरह खड़े रहकर धैर्य के साथ सुननी है और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। सेवक मान गया। भगवान और उसने अपनी जिंदगी एक दिन के लिए आपस में बदल ली। सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भगवान मंदिर की साफ सफाई का काम निपटाकर वहां से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। भगवान से प्रार्थना करते हुए वह बोला, भगवान जी, मैं एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यह फैक्ट्री अच्छी तरह चले और मैं इससे अच्छा मुनाफा कमाऊं। प्रार्थना करने के बाद वह प्रणाम करने के लिए नीचे झुका तो उसका बटुआ गिर गया। जब वह वहां से जाने लगा तो भगवान की जगह खड़े मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दें कि उसका बटुआ गिर गया है। लेकिन शर्त अनुसार उसे चुप रहना था, इसलिए वह कुछ नहीं बोला और खामोश खड़ा रहा। पुलिस नाविक को पकड़कर ले जाने लगी। भगवान बने आदमी को अपने सामने होता हुआ ये अन्याय सहन नहीं हुआ। शर्त अनुसार उसे चुप रहना था, लेकिन उसे लगा कि बहुत गलत हो चुका है। यदि अब मैं चुप रहा तो एक बेकसूर आदमी को व्यर्थ में ही सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़कर ले जा रहे हैं। ये बटुआ इस नाविक ने नहीं, बल्कि इसके पहले आए गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब देखा है। पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानती। उनकी बात मानकर उन्होंने नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसने बटुआ लिया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो मंदिर के सेवक ने पूरे दिन का हकीकत सुनाते हुए उन्हें गर्व के साथ बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका है। देखिए आपकी जिंदगी जीकर आज मैंने कितना अच्छा काम किया है।
उसकी बात सुनकर भगवान बोले, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, लेकिन वैसा न कर तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्मों द्वारा इतना धन कमाया है, यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते। जिस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है, अब वह जीवित वापस नहीं आ पाएगा। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, यदि वह कुछ दिन जेल में रहता तो वह बच जाता। सेवक को यह सुनकर एहसास हुआ कि वह तो बस वही देख पा रहा था जो आंखों के सामने हो रहा था। उन सबके पीछे की वास्तविकता को वह देख ही नहीं पा रहा था, जबकि भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार, अपनी योजना बनाते हैं और लोगों के जीवन को चलाते हैं। हम सब भी भगवान की योजनाओं को समझ नहीं पाते। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा होता है, तो अपना धैर्य खोकर हम भगवान को दोष देने लगते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि इन सब के पीछे भगवान की कोई न कोई योजना छुपी हुई होती है। ऐसे समय में हमें भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। इसलिए चिंता न करें, यदि आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है कि वह भगवान की मर्जी से हो रहा है, और भले ही देर से ही सही, भगवान की मर्जी से सब अच्छा ही होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे।